नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अब देखते हैं दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा। एयरपोर्ट परिसर से चारों तरफ तैनात किए गए सीआईएसएफ के जवान। आगरा में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 11 लोगों को किया अरेस्ट। कब्जे से खाली डिब्बे, स्टिकर और ढक्कन मिले। साइबर क्राइम मामले में उत्तराखंड पुलिस ने देश में कई जगहों पर मारे छापे। 10 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। डीजीपी का फेक प्रोफाइल बनाने वाला आरोपी विशाखापट्टनम से अरेस्ट। महोबा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के पहुंचने से पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटा में बाइक सवार और कार में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत। कोतवाली जलेसर क्षेत्र की घटना। दिल्ली के नजफगढ़ में एक ट्रक पलटने से हादसा। एक ऑटो रिक्शा और टेम्पो ट्रक के नीचे दबे। आसपास के लोगों ने दोनों को बचाया। सहारनपुर में ड्यूटी से लौट रहे रेलवे कर्मी से लूटपाट। घटना का वीडियो आया सामने। शख्स की बाइक लूटने की भी कोशिश करते दिखे लुटेरे। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मनजीत सिंह नेगी। कोटद्वार के सकलोनी गांव में किया गया अंतिम संस्कार। नमाखों से दी गई अंतिम विदाई। कानपुर में पैतृक गांव परौंक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी और राज्यपाल भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना संकट में यूपी में उठाए प्रभावी कदम। मातृभूमि को स्पर्श कर भावुक हुए राष्ट्रपति। बोले सपने में भी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। राष्ट्रपति ने कहा कोरोना महामारी ने दुनिया को झकझोरा। सावधानी बरतने की आवश्यकता। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीएम योगी ने किया अभिनंदन। कहा उन्होंने अपने हर पद की गरिमा बढ़ाई। सीएम योगी ने कहा कोरोना से लड़ाई जारी है। जीवन और जीविका दोनों बचाना जरूरी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील। कहा वैक्सीन से ना डरे ना अफवाहों में पड़े। दोनों डोज लगवाना जरूरी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने मिल्खा सिंह को किया याद। बोले उनसे मिली प्रेरणा। ओलंपिक खिलाड़ियों की हौसला बढ़ाने की अपील की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा शर्म करो राहुल बाबा। वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी। 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना की तैयारियों का लिया जायजा। आर्मी, बीआरओ और आईएएफ के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों को मायावती ने किया खारिज। ट्वीट कर कहा विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। मायावती के ऐलान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन। बढ़ती जनसंख्या पर एसपी विधायक का विवादित बयान। कहा कानून की आड़ में मुसलमानों पर हमला। दलित और आदिवासी बढ़ा रहे हैं आबादी। रामनगर में बीजेपी का चिंतन हुआ शुरू। सीएम तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। 2022 के चुनाव का रोडमैप होगा तैयार। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सरगर्मी तेज। सूत्रों के हवाले से खबर करण महारा और ममता राकेश का नाम दौड़ में शामिल। गोरखपुर सर्किट हाउस में बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की बैठक। कोविड वैक्सीनेशन पर की चर्चा। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण मामले में एसपी नेता पवन पांडे ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का धर्मांतरण पर बयान। कहा नोएडा का इतना बड़ा क्षेत्र है, इसी का किया गया दुरुपयोग। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का बयान। जुलाई से बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। तीसरी लहर आने में 6 से 8 महीने का वक्त। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा खत। वैक्सीन डोज सप्लाई बढ़ाने की मांग की। देश में तेजी से चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का काम। 24 घंटे में 64.25 लाख डोज लगाई गई। देश में 24 घंटे में 50,040 नए केस आए सामने। रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंचा। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,258 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 511 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 45 लोगों की मौत। 222 नए केस आए सामने। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मामले। 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 मामले। 4 मरीजों की मौत।
हरियाणा में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 5 जुलाई तक रहेंगी पाबंदियां। बागपत पुलिस ने कुख्यात बावरिया गैंग के शातिर बदमाश को किया अरेस्ट, कब्जे से चोरी का सामान भी मिला। कानपुर में चोर को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद आरोपी को जमकर पीटा, हाथ और पैर को पेड़ों से बांधा। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा, कब्जे से चोरी का सामान भी मिला। कौशाम्बी में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों पर हत्या से कई मामलों में केस पहले से है दर्ज। फिरोजाबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक और बाकी सामान भी बरामद। बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिवार ने जताई हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। सहारनपुर में हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हुआ वायरल, नॉमिनेशन से पहले ही खटाना समर्थक और बीएसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मथुरा में सड़क हादसे में 2 लड़कियों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में क्रेन ने साइकिल सवार भाइयों को कुचला, हादसे में एक भाई की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरैया में बेकाबू क्रेन ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, ड्राइवर मौके पर क्रेन छोड़कर भागा। रामपुर में सड़क किनारे बने गहरे नाले में पलटी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला, 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर कराया गया धर्म परिवर्तन, लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस किया दर्ज, आरोपी अरेस्ट। रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान मिला। फिरोजाबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पहले भी कई बार जा चुके हैं जेल। पीलीभीत में बच्चे का आधा खाया हुआ शव मिलने से सनसनी, नदी में भैंस को नहलाने के दौरान हादसा, मगरमच्छ के हमले की जताई जा रही है आशंका। प्रयागराज में युवती से छेड़खानी, परिवार ने बदमाशों की शिकायत के बाद मारपीट में युवती के पिता की मौत। अमरोहा में पुलिस और बाइक सवारों से मुठभेड़, एक सिपाही को लगी गोली, एक आरोपी चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में सरकारी डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप, मायके वालों ने लगाया मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ित और गर्भपात करने का आरोप। उन्नाव में 18 जून को बुजुर्ग किसान की हत्या मामले में घटना का लाइव वीडियो आया सामने, लापरवाही करने पर 2 पुलिस वाले सस्पेंड। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में परिवार के 6 लोग झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरदोई में चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या, कारोबारी की हत्या, कारखाना बंद कर घर आते समय हुई वारदात। भदोई में गला काटकर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को किया अरेस्ट, एक आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। अमरोहा में जमीन के झगड़े में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल, जमीन के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के परिवार में हुई मारपीट। शाहजहांपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, मामूली झगड़े में दबंगों ने महिला के बाल पकड़कर पीटा। बुलंदशहर में उधारी के पैसे मांगने को लेकर बवाल, पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे। बुलंदशहर में बिना परमिशन कराई जा रही भैंसों की दौड़ में भिड़े 2 गुट, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस अब खुद को हाईटेक करते हुए बॉडी बर्न कैमरे से लैस होकर करेगी ड्यूटी। हरदोई में कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखकर बनाई गई किट, निगरानी समितियों को बांटी गई। इटावा में बीजेपी की एमएलए सरिता भदौरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में निगरानी समितियों को मेडिकल किट बांटने का कार्यक्रम किया आयोजित। मथुरा में मकान की खुदाई के दौरान निकली प्राचीन मूर्तियां, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, थाना गोविंदनगर इलाके का मामला। सोनभद्र में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनोखी पहल, यात्रा निकालकर लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। बीएमसी के कैंपेन के साथ जुड़े सलमान खान, लोगों से की वैक्सीन लगवाने और अफवाहों से बचने की अपील। न्यूयॉर्क में अपने रेस्टोरेंट के खुलने के बाद पहली बार पहुंची प्रियंका चोपड़ा, देसी खाने का लिया मजा। सोनू सूद ने एक बार फिर दिखाई दरियादिली, इंटरनेशनल शूटर कोनिका को भेजी गई 2.5 लाख की जर्मन राइफल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाएंगे दिव्यांका त्रिपाठी, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। शिल्पा शेट्टी का वीडियो हुआ वायरल, पार्लर में करवाती दिखी हेयर ट्रीटमेंट। सनी लियोन ने बीच सड़क इस अंदाज में चलाई साइकिल, बोली पकड़ सको तो पकड़ लो। सचिन तेंदुलकर का बयान, कहा WTC फाइनल में गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरा था भारत। टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं विराट कोहली, केएल राहुल को ज्यादा कर सकते हैं रिप्लेस।
मिताली राज ने रचा इतिहास। सचिन के बाद 22 साल तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली बनी दूसरी क्रिकेटर। टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा का कमाल। फिनलैंड में क्वार्टो ने खेलों में हासिल किया कांस्य पदक। ऑस्ट्रिया को हराकर इटली ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। डेनमार्क भी लास्ट 8 में पहुंचा। क्वार्टर फाइनल में इटली।